हत्याकांड का मैं आपको बता दूं, अभी जो खबरों में आ रहा है, बाकी तो जांच में पता चलेगा। जाहिर है ऐसी हत्या हुई है, हत्याकांड हुआ है, 18-20 राउंड गोली चलेगी तो कोई मतलब कुख्यात अपराधी इसके पीछे थे, तो गैंग वॉर का कोई मामला सामने है, वो सामने आ रहा है कि इन्होंने कोई गीत गाना वाना बनाया था किसी एक गैंग के समर्थन में या किसी तो तथ्य के तौर पर नहीं, गाने वाले पे तो मैं अच्छा कि आपने याद दिला दिया, तो मैं उसी को पहले बोल देता हूँ, फिर दूसरी वाली बात बोलूंगा। इनका जो सबसे हिट गाना था, हाँ ये वही चल रहा है, कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, वही गाना ये इनका सबसे हिट गाना था। और सचमुच क्या इस तरह के वायलेंस वाले वल्गर हिंसक ऐसे गानों को प्रमोट किया जाना चाहिए, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन अब जो सबसे ज़रूरी, चूंकि आपने किया और पूरी समीक्षा हो गई जाट कम्युनिटी की, अभी तक वैसे अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन जो नाम आ रहा है वो आ रहा है गोगी गैंग का। गोगी का है, और गोगी गैंग जो है वो मूलतः जाट कम्युनिटी से ही जुड़ा हुआ है। गोगी शाहपुरिया शायद ऐसे ही कुछ है उसका नाम जो है वो। अब सवाल ये है कि अगर उनके बीच की ये लड़ाई है और उसमें जाट ही मारने वाला है, तो फिर तो बेहतर होता ना कि आप कानून व्यवस्था पर ही टिके रहते। तब तो ये समझदारी नहीं हुई, तब तो ये सोचना पड़ेगा कि ये जो जिस तरफ नैरेटिव ले जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। और एक चीज थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि विजय जी ने आलोचना में आज थोड़ा ज्यादा, फोटो तो सर सबके साथ डालते हैं मोदी जी, जो भी मंत्री या जो भी मिलता है, इवन कई बार तो लोग सपरिवार जाते हैं, सांसद परिवार, तो उनकी भी फोटो डालते हैं। जाना अलग ठीक है, मतलब डालते हैं, ये मुझे लगता है कि शायद वो नहीं, लेकिन मुझे तो अजीब लगता है कि मतलब प्रधानमंत्री के साथ अपने मंत्री की फोटो डालना कोई नहीं कमाल की बात ऐसे नहीं डालते, लेकिन जब कोई मिलने जा रहा है अलग से तो उसकी फोटो डालेंगे। और चूंकि जयंत चौधरी अपनी पार्टी के नेता हैं, तो अगर उस तरह से देखें तो अगर एक आपका सहयोगी दल का नेता आ रहा है तो उसकी फोटो तो वैसे भी डालनी चाहिए। तो एक वैसे एक बात जो आपने और कही थी ना सर, नहीं वैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार ठीक ठाक रिकॉर्ड रहा है ऑपोजिशन का। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सर कुल 29 सीटें मान लें तो उसमें से 14 बीजेपी की थी, समाजवादी पार्टी की 11 थी, और 2 जो हैं वो राष्ट्रीय आरएलडी की थी, एक कांग्रेस की और एक आधा समाजवादी की, जो चंद्रशेखर जो जीते थे वो थी। वो हार गए थे भाई, संजीव बालियान हार गए थे। बड़ा झटका, संजीव बालियान हारे थे, बड़ा झटका था बीजेपी के लिए, हारे थे लेकिन हार गए। और तब ये आ चुके थे इधर, ये भी बताना जरूरी है, जयंत चौधरी बीजेपी एनडीए में आ चुके थे। हाँ, आ चुके थे, और लोग उसके कई अर्थ निकालते हैं। एक संगीत सोम वाला एंगल है, एक जयंत चौधरी वाला भी एंगल है, बहुत सारे एंगल है हर जीत के पीछे भी। इस घटना की अगर बात करें तो ये बात सही है, जैसा ज़्यादातर लोगों ने कहा कि अगर अखिलेश यादव को राजनीतिक अटैक करना था तो कानून व्यवस्था पर करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोग 2-3 दिन पहले भी बात कर चुके हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी, सबसे बड़ा गुड वर्क जो वो बताते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट है। अगर इस तरह की घटना होती है तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान इंप्रूवमेंट के दावों पर लगता है। वो राजनीति करनी चाहिए थी अखिलेश यादव को, लेकिन पश्चिमी यूपी का जो सामाजिक समीकरण है वो ये डिमांड करता है कि कहीं ना कहीं आप इस बहाने अपना समीकरण बनाने का या सामने वाले का समीकरण बिगाड़ने का काम भी करें, तो वो ये काम कर रहे हैं। एक नाम में से अंकित वालियान की हत्या के संदर्भ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी आ रहा है इसमें भी जी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो हर बड़े हत्याकांड के बाद इस तरह की खबरें चल पड़ती हैं और उनका सच आखिर तक पता नहीं चलता। तीसरी बात, हर्षित ने बड़ी अच्छी बात कही कि कैसे गाने लिखे जा रहे हैं, कैसे गाने फिल्माए जा रहे हैं। वल्गर गानों के संदर्भ में अक्सर भोजपुरी गानों की चर्चा होती है, लेकिन सच ये है कि हरियाणा और पंजाब में गन कल्चर, ड्रग और वल्गरिटी, इन तीनों को फोकस करके ही फोक सॉन्ग लिखे जा रहे हैं, और ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है कि पूरी एक जनरेशन को ये बर्बाद कर रहे हैं। अब राजनीति की अगर बात करें तो जयंत चौधरी एक बड़ा फैक्टर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में है, आज भी है, बिल्कुल है। बहुत कम होते होते भी उनकी एड ऑन वैल्यू तो बची हुई है। नहीं, वो शायद वो वैल्यू बढ़ा दी, वो जो अखिलेश यादव जी ने वो जो 54 का रुपया बना दिया था फिर भी चले गए वाला बयान दे दिया ना, वो काफी उछाला जा रहा है राजनीति में, खासकर जाति की राजनीति की अगर बात करें तो भाई जाति जनगणना की बात क्यों होती है? मंडल के बाद एक जातीय अस्मिता का बड़ा राजनीतिक कारक पैदा हुआ जो 1990 से पहले नहीं था। अब हर जाति अपने अस्मिता के साथ जुड़ती है और उसके साथ वोट करती है। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, इनको और बीजेपी को संभालना पड़ता है, खुश रखना पड़ता है। उसकी वजह भी है ना, किसी पे 1.5% है, 2% है, 4% है, लेकिन वो भी जरूरी होता है। तो
जयंत चौधरी की अपनी एक यूएसपी है वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स में, हालांकि वो लगातार कम होती गई है फिर भी। और ये आपने सही इशारा किया, बहुत संभव है कि चुनाव से पहले जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है उसमें जयंत चौधरी का एलिवेशन हो जाए, मुमकिन है। अच्छा, इसके अलावा भी यूपी में 2027 के चुनाव को लेकर युद्ध स्तर पर नीचे के नटबोल्ट कसने की कोशिशें भी तेज हो गई है। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अभी से आपको मालूम है, अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी जी को। तो उन्होंने अमेठी जिले के बीजेपी कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाई। अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए बूथ से लेकर मंडल तक उन्होंने चर्चा की। स्मृति ईरानी ने खुद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं और ये लिखा कि संगठन के कार्यक्रमों तथा सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ना ये मेन लक्ष्य है और अमेठी में पार्टी संगठन को मजबूत करना हमारा टारगेट है। तो अमेठी पर एक बार फिर से फोकस हो गया स्मृति ईरानी का। दूसरा बयान रायबरेली का, जहां से सांसद हैं राहुल गांधी। अब बीजेपी संगठन रायबरेली के क्या कर रहा है इसको आपको मैं बताता हूं। इसकी तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वो सबसे आगे हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने एक बयान दिया, उन्होंने खुद ही इसको सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया हुआ है। उन्होंने कहा कि रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, यह हमारे ऊपर कलंक है रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ कहना। रायबरेली में कांग्रेस का एक प्रधान नहीं, एक ब्लॉक प्रमुख नहीं, एक विधायक भी नहीं है कांग्रेस पार्टी का। और तो और जो सांसद हैं मतलब राहुल गांधी, वो भी दूसरे दलों की बैसाखी के भरोसे जीत करके आए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी नहीं देती कैंडिडेट वहां पर, इसलिए उनका कहना है कि जीत गया। उन्होंने कहा अगर आप वो वोट जोड़ लें तो ये सांसद न होते और भारतीय जनता पार्टी का सांसद रायबरेली से होता।